सन 1703 नजद के एक शहर में एक ऐसा शख्स पैदा होता है जो इस उम्मत के अंदर इतना बड़ा फितना शुरू करता है कि जिसकी वजह से लाखों लोग आज अपने ईमान से हाथ धो बैठे। उस शख्स का नाम मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब। अब मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब काफ़ी ज़्यादा होशियार शख्स था, अरबी जानता था, पर्शियन जानता था, काफ़ी ज़्यादा इसे दीन की नॉलेज थी। लेकिन इसका एक प्रॉब्लम था, वो सल्तनत उस्मानिया से काफ़ी ज़्यादा नफ़रत करता था क्योंकि उस वक्त वहाँ पे सल्तनत उस्मानिया की हुकूमत थी। अब इब्न अब्दुल वहाब जो इंस्पायर्ड था वो इब्न तैमिया से इंस्पायर्ड था। अब इसके मुताबिक जो शख्स इसे फॉलो करता वो ही मुसलमान था और जो शख्स इसे फॉलो नहीं करता पूरी दुनिया में या तो वो काफिर थे या तो वो मुशरिक थे। अब इसकी इसी सोच की वजह से जिस इलाके में रहता था इसे वहाँ से निकाल दिया गया, इसके कत्ल की कोशिश की गई लेकिन ये बच गया। अब हुआ क्या कि 1744 में इससे एक शख्स मिलता है। अब उस शख्स का नाम क्या था? मोहम्मद इब्न अस-सऊद। अब ये कौन थे? अस-सऊद उस ज़माने के डाकू हुआ करते थे, ये चोर थे, ये काफ़िलों को लूटा करते थे, उस वक्त के गुंडे हुआ करते थे। तो अल वहाब और अस-सऊद ने मिलकर एक दूसरे से मुआहदा किया। वो ये किया कि इब्न वहाब अपना फ़िरका फैलाएगा और इब्न सऊद हुकूमत करेगा। तो ये दोनों ने मिलकर वहाँ के इलाकों पर हमले करना शुरू किए, ज़बरदस्ती लोगों के ऊपर अपने दीन को डालने की कोशिश की। अगर हम वक्त में थोड़ा आगे जाएंगे तो इस्लाम के सबसे बेहतरीन हुक्मरानों में से एक हज़रत अब्दुल हमीद सानी रहमतुल्लाह ताला अलैह का दौर आता है। अब उन्होंने उस वक्त के यहूदियों को और उस वक्त के जो अंग्रेज़ थे उनका जीना हराम करके रखा था। तो उन लोगों ने क्या किया, इब्न वहाब और इब्न सऊद की जो नस्लें थी उनके साथ में एक मुआहदा किया, तुम सल्तनत उस्मानिया को अंदर से ख़त्म करो, हम उन्हें बाहर से ख़त्म करेंगे और जब सल्तनत उस्मानिया ख़त्म हो जाएगी ये मुल्क तुम्हें हुक्मरानी के लिए दे देंगे। अब हुआ क्या, वो वक्त आया कि सल्तनत उस्मानिया ख़त्म हो गई तो 1930s में ब्रिटिशर्स ने इन्हें इनकी हुकूमत दे दी। तो जो ये चाहते थे उन्हें ये मिल गया। अब जैसा कि उन्होंने जो मुआहदा किया था इब्न सऊद और इब्न वहाब ने, इब्न सऊद ने हुक्मरानी ली और मिलिट्री संभाली और इब्न वहाब ने वहाँ का रिलीजन संभाला। इतने सालों की कोशिश करने के बाद भी पूरी दुनिया में बहुत ही कम लोग थे जो इनके इस फ़िरके को फॉलो करते थे। अब हुआ क्या, 1950s और 60s में सऊदी में तेल निकला। अब जब इनके पास तेल आया तो इनके पास बेहिसाब पैसा आने लगा। तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने बहुत बड़े लेवल के ऊपर वहाबियत को प्रमोट करना शुरू किया। टीवीज़ के ऊपर उलमा के ज़रिए, मदरसों के ज़रिए ये पैसे देते लोग, यहाँ तक कि जो सऊदी के मुल्क में काम करने वाले लोग होते हैं उन्हें ये पैसे देते, उन्हें ये मज़हब सिखाते और कहते कि अपने इलाकों में इसे फैलाओ। आज के दौर में भी ऐसे काफ़ी मदरसे, ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ ये पैसे देते हैं ताकि इनके इस फ़िरके को, इस मज़हब को प्रमोट किया जाए। लेकिन अल्लाह का ये एहसान है कि इनकी 300 साल की मेहनत और लाखों करोड़ों अरबों रुपए डालने के बावजूद भी पूरी उम्मत का सिर्फ कुछ ही हिस्सा जो इनके फ़िरके को फॉलो करता है। तो बस हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना है और इस फितने से खुद भी बचना है और दूसरों को भी बचाना है।